देखिए मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो कि मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा जो हमारे इसमें डीसी कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए यहाँ से हमारा एक फ्यूज लाइन से यहाँ हमारे 2 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि यहाँ पास हमारे एसी इनपुट के लिए सप्लाई देने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो ये एक पॉइंट से हमारे फ्यूज के द्वारा लाइन आगे बढ़ जाती है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। तो देखिए सिंपली क्या होता है, यहाँ पास हमारे 2 टर्मिनल दिए हुए हैं जो कि एक टर्मिनल पर हमारे ये साइड का जो पॉइंट है यहाँ से हमारे फ्यूज लाइन होते हुए फ्यूज का यहाँ से यहाँ होते हुए इसके बाद हमारी लाइन आगे बढ़ जाती है। एक लाइन हमारी डायरेक्टली होती है जो कि मुझे उसको न्यूट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो फेस वाली लाइन पर हमारा फ्यूज़ लगा हुआ रहता है, किसी भी पॉइंट पर फ्यूज़ लगा हुआ रहेगा जिससे प्रोटेक्शन बनी रहे। यहाँ पर हमारा फाइनली लाइन हमारा एक कॉइल के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ के माध्यम से हमारे एक कॉइल के माध्यम से आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो दो डंडी गई हुई है तो यहाँ पर एक पीएफ मिल सकता है आपको, जो कि हमारे यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है। किसी किसी में एमओवी भी मिल सकता है। एमओवी पीएफ इस प्रकार के लगे हुए कंपोनेंट रहते हैं जो कि हमारी यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल है जो कि हमारी एक जो हमारे कलर वोल्टेज में नॉइस होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। जिससे कि हमारे कभी कभी आपने देखा होगा कि टीवी में झिलमिलाहट की प्रॉब्लम बन जाती थी। हमारा जब कॉइल ख़राब हो जाएगा तो झिलमिलाहट की प्रॉब्लम बन जाती है और काफ़ी टीवी के सर्किट के अंदर भी लगा हुआ रहता है। तो ये कॉइल अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारा झिलमिलाहट के अंदर टीवी के सर्किट की वजह से ही बन सकता है। तो यहाँ पर मेरा मेनली टारगेट जो है ये है कि यहाँ से हमारा सप्लाई देने के बाद हमारा फ्यूज से होते हुए कॉइल से होते हुए यहाँ पर हमारा 4 डायोड लगाकर ये डीसी पर कन्वर्ट कर देता है। डायोड पर कन्वर्ट करने के लिए ये यहाँ पर इतना प्रोसेस होता है। मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ। कितना प्रोसेस करने के बाद हमारे सप्लाई आगे बढ़ जाता है। और मैं ड्राइंग बनाकर रखा हूँ यहाँ पर। मैं इसमें जिस प्रकार का ड्राइंग बनाकर रखा हूँ तो मैं आपको इसका डायग्राम मैं इसका सामने ऐसा करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमारा जो ये मैं इसमें एक चिन्ह भी बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना बने। जिस साइड में यहाँ पर ये ब्लू ज़्यादा रहेगा, ये हमारा इस साइड ब्लू बना दे रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर हमारी वाइट डंडी है, सिल्वर वाली पट्टी है इसका अर्थात, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा प्लस वाला भाग इस साइड है। अभी मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँगा जो इस साइड हमारा फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी इसमें वाइट कलर की जो डंडी है आगे की ओर रखी हुई है, इसका अर्थात पॉजिटिव वाला पॉइंट आगे है। इसमें भी हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट जो है आगे की ओर है। और इसमें हमारा माइनस साइड इस साइड है, तो इसमें भी हमारा माइनस साइड इस साइड है। इसमें हमारा दोनों बीच वाले जो 2 डायोड है तो इसमें माइनस साइड इस साइड है, इस साइड माइनस साइड, इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड पॉजिटिव है। देखिए दोनों का पॉजिटिव इस साइड रखा और एक प्लस इस साइड आगे की ओर है तो प्लस आगे की ओर है। देखिए दोनों जो लेफ्ट राइट वाले पॉइंट है ये हमारे दोनों का प्लस आगे की साइड है और दोनों का जो प्लस वाला पॉइंट है पीछे की साइड है। तो इसका अर्थात माइनस वाला पॉइंट हो जाएगा, हमारे साथ प्लस वाला पॉइंट हो जाएगा। मैं इसमें आपको पूरा सर्किट दिखा देता हूँ। 2 डायोड हमारे जो माइनस वाले हैं आपस में सटे हुए हैं, 2 डायोड हमारे माइनस वाले आपस में सटे हुए हैं। हमारा माइनस वाला ट्रैक जा रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव वाला पॉइंट है। यहाँ पर हमारे देखिए जो पॉजिटिव वाला भाग है इसमें हमारे लेफ्ट राइट के 2 पॉइंट लेकर हमारे यहाँ से ये प्लस वाला पॉइंट आउट हो रहा है दोनों डायोड का। तो यहाँ से हमारा ये पॉजिटिव वाले पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ से हमारा प्लस आउट हो रहा है, यहाँ से हमारा प्लस आउट हो रहा है। ये दोनों लाइन जाकर हमारी कैपेसिटर पर जा रही है जिसके माध्यम से हमारा कैपेसिटर जो है करंट को स्टोर करके आगे सप्लाई पर बढ़ा देता है। एक हमारे पानी के टैंक जैसा ही हमारे कैपेसिटर काम करता है। आप सरल भाषा में समझने की इस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर हमारा 450 वोल्ट और 4700 का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर हम किस प्रकार से मान सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर ख़राब है कि नहीं। तो हमारा ये फूल जाएगा और दूसरा क्या होता है, जैसे हम यहाँ से 200-250 वोल्ट अगर 250 वोल्ट दे रहे हैं तो 250 वोल्ट अगर हमको यहाँ पर मिल रहा तो थोड़ा सा भी करंट स्टोर होकर नहीं बढ़ रहा, 300 वोल्टेज नहीं दिखा रहा, 330 नहीं दिखा रहा और 330 से नीचे है, 240 है, 200 है, तो आप मान सकते हैं आपका कैपेसिटर ख़राब है। या फिर वोल्टेज में फ्लैक्चुएट मिल रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा, कैपेसिटर ख़राब हो जाने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम बनता है। कैपेसिटर कभी कभी ऊपर से अच्छा देखा जाता है लेकिन इंटरनल वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ से हमारा एक फ्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर हमारा जो इंडक्टर कॉइल है दोनों पॉइंट पर, ये हमारा एक इंडक्टर कॉइल है, अलग अलग दोनों कॉइल है इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। यहाँ से हमारा एक लाइन यहाँ से हमारे यहाँ तक कंटिन्यूटी मिलेगा। आप दोनों कॉइल पर आप चेक करेंगे तो मैं चेक करने का भी आपको तरीका बता रहा हूँ। आपको मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके रखना होगा। दोनों प्रोब को मैं यहाँ पर टच करके देख लूँगा यहाँ पर हमारा बीप मार रहा है कि नहीं। बीप मारने का अर्थात ये है कि हमारा, अब मैं इसको यहाँ पर टच करके देखूँगा तो यहाँ पास मैं इसको लगा रहा हूँ। यहाँ पास इसको लगाने पर इस कॉइल पर हमको बीप की साउंड की लगातार रीडिंग मिल रही है और बीप भी मिला है। इसका अर्थात ये हमारी एक साइड की कॉइल सही है। दूसरे साइड का जो कॉइल होगा इसको चेकिंग करने का भी तरीका प्रोसेस और यही रहेगा। यहाँ पर भी हमारी ये कॉइल एकदम सही बता रही है। तो किसी भी सर्किट में, चाहे हमारा टीवी का सर्किट हो, चाहे हमारा ये पावर सप्लाई का सर्किट हो, चाहे हमारा ये क्या होता है कि हमारा एक पावर मॉड्यूल
मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास काफ़ी सारे सप्लाई पड़ी हुए हैं, इसमें भी ऐसा ही है। यहाँ पर हमारा एक इंडक्टर कॉइल दिया गया है और यहाँ पास हमारे इसमें 4 रेक्टिफायर लगाकर इसको डीसी पर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से हमारा फ्यूज़ से इस इंडक्टर कॉइल पर जाएगा। इंडक्टर कॉइल से हमारा ये इंडक्टर कॉइल से मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या होता है कि एक हमारा फ्यूज, ये हमारा फ्यूज वाला पॉइंट है। यहाँ से हमारा फ्यूज से होते हुए यहाँ से हमारा करंट जाकर इस इंडक्टर कॉइल पर जाता है और एक हमारा डायरेक्टली होता है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट्स हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, यहाँ से हमारा आउटपुट हो जाता है। यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर पर जाता है, रेक्टिफायर से हमारा डीसी पर कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर रेक्टिफायर से हमारा डीसी कन्वर्ट करता है। उसके बाद बूस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा जाता है जिसकी वैल्यू 450 वोल्ट हो सकती है और 450 वोल्ट रहती ही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमारे इंडक्टर कॉइल लगाया हुआ है, यहाँ पर 4 डायोड लगाया हुआ है, यहाँ पर हमारे कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा जो डीसी पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सर्किट में बता रहा हूँ जिससे कि आप भी बना सकते हैं। और तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर डीसी पर कन्वर्ट होने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसा करके निकाल रहा हूँ और एक लाइन हमारी ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे, जो कि हम कैपेसिटर का मैं इस प्रकार से ड्राइंग बना देता हूँ। और क्या करूँगा, इस साइड को जो डंडी खींच रहा हूँ इस साइड हमारा जो ज़्यादा ब्लू वाला पॉइंट रहेगा, इस साइड हमारा माइनस रहेगा, इस साइड में प्लस का सिंबल बना दूँगा। यहाँ पर हमारे कैपेसिटर का जो वैल्यू है 450 वोल्ट और हमारा ये 47 वेव का कैपेसिटर है, 47 वेव का कैपेसिटर है। यहाँ पर मैं वोल्ट यहाँ पर हमारा 450 वोल्ट का है कैपेसिटर। तो यहाँ पास हम इसका माइनस के साथ माइनस कनेक्ट करेंगे, प्लस के साथ प्लस कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डीसी पर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से फ्यूज के माध्यम से हमारे इंडक्टर के माध्यम से हमारा सप्लाई आएंगे, बड़ा रेक्टिफायर से हमारा डीसी पर कन्वर्ट हुआ। इसके बाद बूस्ट होने के लिए हमारे यहाँ पर कैपेसिटर लगाया गया जिसकी वैल्यू हमारी 450 वोल्ट और 47 वेव की है। तो ये हमारा जो रेक्टिफायर है सभी सर्किट पर लागू होता है, चाहे वो एडाप्टर छोटा सा ही हो चाहे वो बड़ा सा ही एडाप्टर हो, उसके अंदर ये हमारा सर्किट बना हुआ ही रहता है। तो उसके लिए डीसी पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर लगाया जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इस सर्किट में इस प्रकार से रेक्टिफायर का ड्राइंग बनाया गया है। और हम लोग जो रेक्टिफायर बनाते हैं तो उसका ड्राइंग किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर मैं सिंपली थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 4 डायोड को ड्रॉ कर लूँगा। तो इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हम दोनों को जो सिल्वर वाला पट्टी है ऊपर की साइड रखेंगे और इसका भी जो सिल्वर वाला पट्टी है हम ऊपर की साइड रखेंगे। अब मेरे कहने का अर्थात आपको समझना होगा, जो हमारा दोनों प्लस वाला पॉइंट है इसको हम एक साथ मिला देंगे। यहाँ से हमारा क्या हुआ, प्लस आउट हो गया यहाँ से हमारा। और यहाँ का माइनस वाले पॉइंट को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा माइनस आउट हो जाएगा। और यहाँ पास जो 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, यहाँ से आपको एसी इनपुट सप्लाई दे देना होगा। हम 4 डायोड लेकर इस प्रकार से डायोड बनाते हैं, लेकिन कंपनी का बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंपनी ने भी थोड़ा सा इस प्रकार से दिमाग लगाया कि दोनों देखिए बीच वाले डायोड का दोनों को माइनस एक साथ मिला दिया और जो लेफ्ट राइट वाले दोनों डायोड का प्लस वाला पॉइंट एक साथ मिला दिया। अब यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट बच रहा है, एक ये, दोनों को आपस में मिला दिया। यहाँ से हमारा एसी इनपुट दिया, यहाँ से हमारा डीसी पर कन्वर्ट करके ले लिया सप्लाई और यहाँ पर हमारे कैपेसिटर भी लगा दिया। सर्किट का रोल इस प्रकार से है, आप इस प्रकार से भी लगाएंगे तब भी हमारा वर्किंग करेगा। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बात और बता देता हूँ कि काफ़ी सारे हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। इसमें हमारा पहला हो गया GND। तो आपने टीवी के सर्किट पर देखा होगा कि वहाँ पर हमारा क्या होता है, पहला GND हो जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक डायोड लगाकर सिंपली हमारा क्या कर लिया जाता है, एक सप्लाई प्राप्त कर लिया जाता है। तो वहाँ पर हमारा सिंगल डायोड से भी आप डीसी पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, जो कि 12 का है। तो उसमें से आप किसी को भी एक जीरो बना सकते हैं। इसमें आप किसी भी पॉइंट पर एक डायोड लगाएंगे, सिंपली डायोड लगाएंगे। डायोड का प्लस वाला भाग आपको आगे की साइड रखना होगा। यहाँ पर आप एक, इसको ग्राउंड है, यहाँ पर आप एक कैपेसिटर, इसका माइनस वाला भाग ये रहा, प्लस वाला भाग ये रहा। आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपका डीसी तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा। मैं किसी ट्रांसफार्मर से डीसी कन्वर्ट करने के लिए 4 डायोड का उपयोग नहीं करता, सिंगल डायोड लगाकर डीसी पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा डीसी पर कन्वर्ट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमारे यही 4 डायोड, बहुत कंपोनेंट ज़्यादा नहीं लगते। किसी भी सर्किट हो, चाहे सर्किट बड़ा सा हो छोटा सा हो, यहाँ पर हमारा लगेगा। एक फ्यूज लग सकता है, हमारा इंडक्टर कॉइल लग सकता है। किसी में तो इंडक्टर कॉइल भी नहीं दे रहा अभी।
किसी में इंडक्टर कॉइल भी नहीं दे रहा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर एक हम इसका देख लेंगे हमारा क्या लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे एक एंटीसी लगा देता है और यहाँ पर हमारे एक लाइन को डायरेक्टली कर दे रहा है। अभी हमारा इंडक्टर कॉइल भी नहीं है, यहाँ पर हमारा एक इंडक्टर कॉइल भी नहीं है। तो काफ़ी सारे सर्किट में जैसे होता है कि इंडक्टर को एनटीसी लगा देता है, इंडक्टर कॉइल इस प्रकार का भी लगा सकता है और डायरेक्टली लाइन करके भी दे देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली हमारा डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर 4 ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए होगा। 4 ब्रिज रेक्टिफायर लगाना ही होता है क्योंकि मेन लाइन से हमको इसी से डीसी पर कन्वर्ट करना होता है, यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिंगल डायोड से हमारे यहाँ पर करंट को आउट करवा दिया गया, जितना 10-12 वोल्ट जितना भी आउट करना चाहिए। और एक हमारा ग्राउंड मिल जाता है और इतने 4-5 सप्लाई निकलती है। 4-5 सप्लाई में से 4-5 में एक एक डायोड लगाकर उससे सप्लाई प्राप्त कर लेता है। तो मैंने थोड़ा सा और बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।